अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष और गुण देखना बंद करो। भक्ति में ये बहुत बड़ी बाधा है, हम दूसरे में दोष गुण देखने लगते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बात और आती है, वो भी तो देखते हैं हम में, तो टिट फॉर टेट चल रहा है क्या? वो देख रहे हैं तो तुम भी देखोगे। अरे उनको देखने दो भाई। रावण को राम जी कभी अच्छे लगे ही नहीं, पर राम जी के अंदर की उदारता देखो। युद्ध करने से पहले हनुमान जी को भेजते हैं, युद्ध करने से पहले अंगद को भेजते हैं कि एक बार देख लो, बातों से मान जाए तो। ये राम जी की उदारता है कि वो अभी भी रावण से युद्ध नहीं चाहते, और जब अंत में नहीं मानता है तब युद्ध करते हैं। हम लोग युद्ध का युद्ध से ही उत्तर देना चाहते हैं अपने सामान्य संसार के व्यवहार में। वैष्णव का ऐसा स्वरूप नहीं। वैष्णव युद्ध नहीं करता, वैष्णव लेट गो करता है। जाओ ठीक है, तुम्हारा मुंह तुमने बोल दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम अपने राजी रमता जोगी। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देखना बंद करो। और गुण तो चलो अब छोड़ो, दोष ज्यादा दिखते हैं हमको। मैं अभी सिडनी की कथा में भी बोल रहा था, अपने बगल वालों को देखना एक बार, देखो अभी जो आपके बगल में बैठे हैं एक बार उनको देखो, सब लोग देखो, आप तो यहीं देखो। हाँ देखो, अगल बगल वालों को देखो। और अगल बगल वालों को देख करके अब आपसे कहा जाए कि अपने बगल, जैसे स्कूल में बोलते थे ना कि राइट एन ऐसे ऑन महात्मा गांधी, तो ऐसे लिखते थे हम लोग, निबंध लिखो। तो ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि अपने बगल वाले के गुण बताओ, तो आपकी कलम दो चार बात लिखने के बाद बोले और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन आपसे कहा जाए कि अपने बगल वाले को देखो और इसके अवगुण लिखो, तो 5 मिनट बाद आप कहोगे एक्स्ट्रा सीट मिलेगी, ये तो भर गई पूरी। और ये बिल्कुल वास्तविकता है, हमको अवगुण बहुत जल्दी दिखता है, बहुत जल्दी। 3 दिन के न्यूजीलैंड के कथा सत्र में मुझ में भी अवगुण बहुत देख लिए होंगे कई लोगों ने। 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी हमने जो भी सुनाया, उस पर ध्यान थोड़ा कम ही गया होगा। ऐसे बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, बार बार अपने बाल छेड़ते रहते हैं, ऐसे करते हैं। अवगुण बहुत जल्दी देख लेते हैं हम लोग। ब्याह के लिए कन्या को देखने पूरा परिवार जाता है, और जब माताजी, पिताजी और जो लोग भी देखने जाते हैं, वो जब लौट के आते हैं तो गाड़ी में बैठते ही चर्चा शुरू होती, कैसी थी लड़की? तो अच्छी है, पर थोड़ी सी मेरे को नकचड़ी सी लगी। एक बार में आपको कैसे पता चल गया? पहली बार मिले, उसकी माँ 20 साल से देख रही थी, उसको नहीं पता चला कि उसकी बेटी नकचड़ी है? आपको कैसे पता चल गया? और सब तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा उसकी भाषा शैली से लग रहा था थोड़ी सी तेज है। कैसे इतनी जल्दी अवगुण कैसे देख लेते हैं? ये हमारी स्थिति है, ये हमारी मन की स्थिति है, ये स्तर है हमारा, ये पैरामीटर है हमारा कि हम अवगुण ही देखना जानते हैं। पर भक्ति पथ का पथिक वही जो महागुणहीन व्यक्ति में भी कोई गुण देख ले, इसमें ये अच्छाई है, इसका ये गुण है, इसके अंदर ये सद्गुण है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, इससे आपका स्वभाव, आप जितना दूसरे में अवगुण देखेंगे, आपको लगता है कि आपने उसका अवगुण ढूंढ निकाला। नहीं, आप अपने भजन का प्रभाव खत्म करते हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी खत्म करते हैं, नेगेटिव होते चले जाते हैं। इसलिए ना किसी के अवगुण देखिए, और कोई आपको दूसरे के अवगुण बतावे तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, उठ के चले जाओ। सबसे ज्यादा जो माइंड में पॉजिटिविटी नष्ट होती है वो दूसरों में अवगुण देखने से ही होती है। सब में गुण देखो, सबके अंदर गुण दर्शन करो।
गुण दर्शन। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। श्री भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई का स्वरूप था कि वो हर व्यक्ति को देख के उसमें गुण देख लेती थी। कोई सांवला है तो उसको कहती तुम कितने भाग्यशाली हो। वो कहते क्यों, तुम्हारा रंग कितना सौभाग्यशाली। अरे मेरा ब्याह नहीं हो रहा, आप कह रही हो कि मेरा रंग कितना अच्छा, इसी रंग के कारण ब्याह। मीराबाई कहती वो सब छोड़ो, कृष्ण ने किसी रूप में तो तुमको वर्ण किया, अपना रंग तुमको दिया। कोई छोटा है तो उसको कहते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, क्यों, वामन भगवान जैसे दिखते हो। कोई भयंकर क्रोधी आ जाता है तो मीराबाई कहती हैं कि आहा, नरसिंह भगवान का दर्शन हो रहा है आपके अंदर। कोई बहुत शांत है, सौम्य है, बोलता ही नहीं है, जय हो मेरे राघव जी, आपको प्रणाम। मीराबाई का ये सहज स्वभाव था, वो लोगों को ऐसे ही संबोधित करती थी ठाकुर जी के नाम से। उसके गुण को देख के ठाकुर जी से जोड़ती, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी भगवान के एक रूप से न मिलता हो। 24 अवतारों में से कोई ना कोई अवतार है जो हमारे अंदर है, और मीराबाई उसको देख लेती थी, ढूंढ लेती थी। मीराबाई का इस स्वभाव था। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा। दूसरों में दोष मत देखो। वैसे यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि दोष मत देखो, और बहुत गुण देख करके उससे प्रभावित भी मत हो। हाँ, गुण देखना चाहिए, पर गुण देख करके उसी में आसक्ति हो जाए, उसी से प्रभावित हो जाए, उसी में लग जाए, तो फिर भजन कब करोगे। हाँ ठीक है, सब में गुण देखो, सब अच्छे हैं, सब प्रिय हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन दोष मत देखो। अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। अब यहां पर एक बात और कहते हैं कि व्यक्ति अहमता ममता शून्य हो जाता है, व्यक्ति धर्म को भजने लगता है, व्यक्ति संसार की नीरसता समझ जाता है, व्यक्ति वैराग्य में आ जाता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन दूसरे में दोष देखने वाला लक्षण उसका बहुत मुश्किल से जा पाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए भक्ति मार्ग में यही वैतरणी है। अगर इसे पार कर लिया आपने, दूसरों में दोष देखना आपका बंद हो गया, तो आप सर्वोत्कृष्ट शिखर पर पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। क्योंकि ठाकुर जी भी तो दोष नहीं देखते, ठाकुर जी भी सब में गुण ही गुण देखते हैं।